नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। अभी तक अवध कथा में आप लोगों ने अमजद अली शाह के बारे में सुना, जो वाजिद अली शाह जो अवध के आखिरी नवाब थे टेक्निकली, हालाँकि उनके बाद एक और नवाब हुए बिरजीज़ क़द्र, लेकिन बहरहाल तकनीकी तौर पर अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ही थे। उनके वो पिता थे और वाजिद उनके उनकी मृत्यु के बाद वाजिद अली शाह गद्दी पर बैठे। वाजिद अली शाह के बारे में बात शुरू करने के पहले आपको ये बता दें कि वाजिद अली शाह बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व के नवाब थे। बहुत अच्छी किताबें भी लिखते थे वो और क्या नाम है, नृत्य कला में भी निपुण थे। उनकी जो लिखी गई ठुमरी है बाबुल मोरा नैहर छूट हो जाए, इसके बाद ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध ठुमरी है जो वाजिद अली शाह ने लिखी थी। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि बहुत किताबें भी उन्होंने लिखी। और उसके अलावा उनकी जो आगे डिटेल और बताएँगे, लेकिन बात यहाँ से शुरू की उन्होंने उनकी सैनिक गतिविधियों में बहुत दिलचस्पी थी। और कुल मिलाकर के चूँकि सांस्कृतिक मिजाज के आदमी थे, तो जो उनकी सैन्य टुकड़ियाँ थी, उनका नाम भी उन्होंने सांस्कृतिक ही रखा था। ये उनके बारे में कुल वो था। अब बात को आगे बढ़ाने के पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा, इसको आप लोग मानिएगा। एक फ़िल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी 1974 में। सत्यजीत राय ने बनाई थी। सत्यजीत राय बहुत ही हिंदुस्तान के अकेले ऑस्कर जीतने वाले डायरेक्टर थे। उन्होंने हिंदी में कुल एक फ़िल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी, जिसमें अमजद खान ने वाजिद अली शाह का रोल किया है। मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है कि उस फ़िल्म को आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर देखिएगा। अवध कैसा था और वाजिद अली शाह कैसे थे, 3 घंटे में सत्यजीत राय ने उसको समेट दिया है। वाजिद अली शाह के बारे में तरह-तरह की जो किंवदंतियाँ और अफ़वाहें फैली हुई हैं, वो सारी की सारी उसकी उस फ़िल्म में काट उसकी मौजूद है। इसको आप लोग, मेरी गुज़ारिश है कि उस फ़िल्म को ज़रूर देखिएगा। और दूसरी चीज़ जो ये है कि एक यह है कि वाजिद अली शाह की आत्मकथा है, परी खाना। वो भी मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है कि कहीं मिल जाए तो उसको पढ़िएगा। आपको पता चलेगा कि वाजिद अली शाह किस कदर ईमानदार आदमी थे। अब वाजिद अली शाह जैसे मैंने बताया कि उनके व्यक्तित्व के 2 पहलू थे। पहला तो वो जैसे थे और दूसरा ये कि अंग्रेज़ों ने उनके उनके बारे में जो तमाम बातें प्रचारित की। उसका कारण था कि अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से नियम विरुद्ध जाकर के अवध पे कब्ज़ा किया और वाजिद अली शाह को भटिया बुर्द रवाना किया। वो अंग्रेज़ों में एक बात अच्छी है कि वो जब गलत काम करते हैं तो उनको मालूम रहता है कि वो गलत काम कर रहे हैं। इसलिए वो उसकी उसकी मतलब तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं। तो उससे वाजिद अली शाह का राज्य हड़पने के पहले अंग्रेज़ों ने मतलब समझ लीजिए कि उनकी अच्छी खासी बदनामी की। और जब वाजिद अली शाह मटियाबुर्ज चले गए तब भी उनकी उनकी तमाम बदनामी अंग्रेज़ों ने की। उसके चलते एक काबिल नवाब जो नो डाउट मैं पहले जैसे कि कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, ये काबिल नवाब जो जिसके जो नो डाउट मानवीय कमज़ोरियाँ उनमें भी थी, लेकिन वो कुल मिला के काबिल नवाब थे जिनके बारे में आज भी तरह-तरह की बातें कही जाती हैं कि वो अजगर का गोश्त खाते थे, उनकी 365 रानियाँ थीं। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। नो डाउट वो कई पत्नियाँ उनकी थीं जैसा उस ज़माने का चलन था, लेकिन बाकी जो ऐसी सब बातें फैलाई गई ऐसा कुछ नहीं है। वो कुल मिला के एक पढ़े-लिखे सांस्कृतिक आदमी थे। अब उनकी ताजपोशी के बारे से शुरुआत करके बात आगे करेंगे। मोटे तौर पे मैंने उनके बारे में बताया। अमजद अली शाह की मृत्यु के बाद फिर वाजिद अली शाह गद्दी पर बैठे और गद्दी पे बैठने के तत्काल बाद उन्होंने अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया। और साथ ही साथ एक ये काम उन्होंने भी किया जो वाजिद अली शाह ने किया कि अवध के जो राज दरबार में जितने भी अंग्रेज़ थे, उनको सबको उन्होंने या तो निष्क्रिय कर दिया या प्रभावहीन कर दिया। वो सब खाली रेज़िडेंसी तक सीमित रह गए। राज्य के दैनंदिन कामों में उनका दखल नहीं रह गया, जो नसीरुद्दीन हैदर के ज़माने में हो गया था। यहीं से वाजिद अली शाह और अंग्रेज़ों के बीच में तनातनी शुरू हुई। अब इस तनातनी ने आगे क्या रूप लिया, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आप लोग बताता रह सकूँ। और मेरी फिर से आप लोगों से गुज़ारिश है कि ये जो अवध कथा मैं बता रहा हूँ, अवध कथा को आप लोग ज़रूर देखिए, ज़रूर पढ़िए। और ये मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें आपको पुराने एपिसोड मिल जाएँगे, उनको भी ज़रूर देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको एन्जॉय करेंगे। और बाकी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, न किया हो अभी तक तो। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।